अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूवर्स, मैं आपको अपने चैनल AB आर्म्स पे खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि सेकंड लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए कितने टेस्ट पास करने होते हैं और जो इनिशियल रिटन टेस्ट होता है उसकी मैं आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टोटल टेस्ट कितने होते हैं। दरअसल बुनियादी तौर पे आपसे 3 किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है इनिशियल टेस्ट, जिसमें 4 मज़ीद टेस्ट होते हैं जिसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं कि एक आपका इनिशियल रिटन टेस्ट होता है, दूसरा आपका एक इनिशियल मेडिकल होता है, तीसरा इनिशियल फ़िज़िकल होता है, चौथा आपका एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। इनिशियल टेस्ट जो बच्चे पास कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें ISSB के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तान में कुल 4 सेंटर्स हैं ISSB के, उनमें से किसी एक में भेज दिया जाता है। बाकी जो इसकी मज़ीद ISSB की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह आप अगर किस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका कौन सा सेंटर बनने वाला है। इसके बाद जो तीसरा एक टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल मेडिकल। उसमें आपकी एक बॉडी पार्ट्स, हर एक बॉडी पार्ट्स चेक होता है, इवन माइनर टू मेजर। अगर आप उसमें डिफ़ॉल्ट अगर आपका निकल आया तो उसके बाद फ़ौरन आपका सब कुछ ख़त्म और आपको वहीं से घर वापस भेज दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपने रिटन जो इनिशियल टेस्ट है वो आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। उसमें हर एक टेस्ट यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या कोर्स होता है और उसके अलावा जो मार्क्स वेटेज होती है वो क्या होती है, और उसके अलावा हर एक टेस्ट के कितने MCQs होते हैं और आपने उसको कितने टाइम में अटैम्प्ट करना होता है। और उसके अलावा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा जहाँ से स्टडी करके आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज मैं बताने वाला हूँ वो ये कि आप कहाँ पे जाके, कि वो कौन कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना इनिशियल रिटन टेस्ट दे सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कुल मिला के ये 13 सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना इनिशियल रिटन टेस्ट दे सकते हैं। और उसके अलावा आपका जो अगला लाए अमल है वो तय होता है। इन सेंटर्स का हम AS&RC सेंटर्स बोलते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। सबसे पहले मैं आपको इस इनिशियल टेस्ट के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। वो ये कि आपका ये जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड होता है, यह आपका किसी पेपर वगैरह पे नहीं होता, कंप्यूटर की स्क्रीन्स पे आप इस टेस्ट को हल करते हो। दूसरा पॉइंट ये कि इट इज़ MCQs बेस्ड। इसमें आपको बहुत सारे MCQs दिए जाते हैं, आप उन MCQs को हल करते हो और उनके बेस पे आपका रिजल्ट आता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है, तो इट इज़ टोटली इन इंग्लिश, क्योंकि आप एक अफसर का टेस्ट दे रहे हो, ये किसी सोल्जर का टेस्ट नहीं है कि आप इसको उर्दू में भी सॉल्व कर लोगे। तो लिहाजा ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो पूरा टेस्ट है वो इंग्लिश में होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। आपके दरअसल इनिशियल में 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल। जो आपका वर्बल टेस्ट होता है ये टोटल 84 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है और आपने इन सब क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। आप एज मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे 30 मिनट्स में, उसी बेस पे आपका रिज़ल्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है जिसमें वो हमसे रिलेशन के मुतालिक आंसर पूछता है। वो इसमें ये पूछ रहा है कि एज़ मंडे इज़ टू फेबररी, यानी कि जो मंडे का ताल्लुक फेबररी से है तो इसी तरह फ्राइडे का ताल्लुक कौन से महीने से होगा। मैं आपको एक और तरह समझाता हूँ। वो ये कहते हैं कि हफ्ते के पहले दिन का जो रिलेशन है वो साल के दूसरे महीने से है, तो जो हफ्ते के 5वें दिन का रिलेशन है वो साल के कौन से महीने से होगा। अब देखें मंडे और फ्राइडे में टोटल 4 दिन का गैप्स आता है, तो इसी तरह फेबररी और हमने एक ऐसा महीना सेलेक्ट करना है जिनमें 4 महीनों का गैप आए, तो वो होता है छठा महीना। छठा महीना कौन सा होता है हमारे पास? जून। तो इसका आंसर कौन सा है? 4। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक सिर्फ छोटी सी एग्जांपल ली है कि आपको जो वर्बल टेस्ट होता है वो किस नौइयत का होता है।
तो जो वर्बल टेस्ट पे जो एक कंप्लीट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इससे जो अगली वीडियो होगी वो मैंने इसी पे बनानी है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि वर्बल टेस्ट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस की बेसिकली कैटेगरीज कौन सी होती है। तो जो इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो वर्बल पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे एस्पेक्ट्स करूँगा। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट की जो दूसरी काइंड होती है वो होता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में आपके 64 MCQs होते हैं और इन्हें आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। एज मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उसकी बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल शो करी हैं। सबसे पहले आप लेफ़्ट फिगर में देखें, यहाँ पे उन लोगों ने पहले प्रॉब्लम फिगर्स दी हुई हैं, उसके नीचे हैं आंसर फिगर्स। यानी कि अब देखें प्रॉब्लम फिगर्स में देखें उन्होंने 5 ब्लॉक बनाए हुए हैं। जो पाँचवें ब्लॉक का आंसर है वो आपने पहले 4 की बुनियाद पे देना है। जो इंशाल्लाह नॉन वर्बल पे कंप्लीट वीडियो होगी वो इससे जो अगली वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह वो इसी पे बनाऊंगा मैं, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक्स पे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे देता हूँ। इसमें देखें पहले ब्लॉक में देखें प्रॉब्लम फिगर्स के पहले ब्लॉक में एक सर्कल है और उसमें एक जो छोटी सी लाइन लगी हुई है वो सेंटर में लगी हुई है। इसके बाद दूसरे ब्लॉक में देखें वही सर्कल है लेकिन वो जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे मूव किया है उसने। तीसरे ब्लॉक में देखें वही लाइन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वही लाइन चौथे ब्लॉक में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने पाँचवें ब्लॉक में उसी सर्कल में उसी लाइन को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा डेल्टा। यानी कि आंसर फिगर्स में जो चौथा ब्लॉक है वो इसका आंसर है। इसके बाद आप राइट साइड वाली दूसरी फिगर देखें जिसमें इन्होंने 4 सर्कल्स प्रॉब्लम फिगर्स में बनाए हुए हैं और आपने जो पांचवा सर्कल है वो आपने इन पहले चार की बुनियाद पर डिटरमाइन करना है। सबसे पहले सर्कल में देखें इन्होंने एक ट्रायंगल टाइप शेप उसमें बनाई है और उसमें मज़ीद एक छोटा सा स्मॉल सर्कल है। उसके बाद दूसरा शेप देखें उसमें वही सर्कल है, वही ट्रायंगल टाइप शेप है लेकिन उसको 90 डिग्री पे रोटेट किया इन्होंने, 90 डिग्री पे मूव किया है। तो इसके बाद 90 डिग्री पे मूव करने के बाद इन्होंने एक सर्कल का भी इजाफा किया है, पहले में एक था तो इसमें दो। इसके बाद अगले ब्लॉक में इसी तरह वही ट्रायंगल टाइप शेप है, उन्होंने उसको 90 डिग्री पे रोटेट करके इसमें एक मज़ीद एक सर्कल का इजाफा कर दिया, 2 से 3 कर दिया। उसके बाद अगले सर्कल में देखें वही ट्रायंगल शेप 90 डिग्री पे रोटेट किया है और मज़ीद उसमें सर्कल का इजाफा कर दिया, यानी कि 4 सर्कल। अब हमने इसके बाद पाँचवें जो ब्लॉक होगा उसमें ऐसा सर्कल डिटरमाइन करना है जिसमें ट्रायंगल टाइप शेप बनी हुई हो और मज़ीद वो चौथे से 90 डिग्री पे रोटेट हो और उसमें सर्कल्स भी एक बड़ा हुआ हो चौथे से, यानी कि पहले 4 थे तो इसमें 5 होने चाहिए। अब देखें पहले में नहीं, इन्होंने उसको 90 डिग्री पे मूव नहीं किया। दूसरे में देखें सर्कल जी हमारे पास 4 हैं, सर्कल में हमको एक इजाफा करना था। तीसरे में देखें तीसरा बिल्कुल गलत है, चौथा बिल्कुल गलत है, जो हमारे पास पाँचवा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। बस इसका जो आंसर हुआ वो हमारे पास आंसर फिगर में जो 5th वन ब्लॉक पड़ा है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। ये बस मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रो दिया है कि नॉन वर्बल आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है। नॉन वर्बल टेस्ट के बाद हमारा जो तीसरा टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट आपका जनरल सा टेस्ट होता है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें कितने MCQs होते हैं और क्या टाइम होता है। इसमें बेसिकली आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपने 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होते हैं। एज मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकें उसकी बेस पे आपका रिज़ल्ट बनता है। मिसाल के तौर पर मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे शो किया है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है। ये मैंने जब अपना इनिशियल टेस्ट दिया था तो उन्होंने मुझसे वन ऑफ क्वेश्चन ये था, यानी कि 50 क्वेश्चन में थे, मेरा एक क्वेश्चन ये था, तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँ। पहले भी मैंने आपको बताया कि मैं एक ISSB रिकमेंडेड कैंडिडेट हूँ, but due to some medical issues I could not be recommended in Pakistan Army and I was declared medically unfit for lifetime in any army job। तो चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। इसमें आपको जो 4 MCQs देगा, 4 में से आपने एक MCQs अटैम्प्ट करना होगा, सिंपल। इस एकेडमिक के टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एकेडमिक के टॉपिक कौन कौन से होते हैं। मैं आपको इसमें जनरल बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। जो एक डिटेल्ड वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरी वीडियोज़ होगी वो इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स पर मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि एकेडमिक के टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहले होती है आपकी इंग्लिश, जनरल मैथ, जनरल साइंस, इस्लामियात, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 2 चीज़ें होती हैं,
एक करंट अफेयर्स, दूसरा जो फोर्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि आप ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इस वक्त हमारा आर्मी चीफ़ कौन है, और उसके अलावा कौन कौन से हमारे शहीद हैं जिनको निशान हैदर मिला, और इस तरह की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कोई कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मार्क्स क्राइटेरिया कौन सा होता है, किस बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं और आपको पास किया जाता है। तो देखें, इंटेलिजेंस के हमारे होते हैं 75 मार्क्स, और इसके साथ साथ जो हमारा जो एकेडमिक टेस्ट होता है उसके होते हैं 35 मार्क्स। कुल मिला के आपके 110 मार्क्स होते हैं, और 110 नंबरों में से आपके अगर 50% मार्क्स हो जाएं तो आपको इनिशियल टेस्ट में पास कर दिया जाता है, अदरवाइज़ आप इनिशियल टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। तो जो अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे 60%, 70%, 80% हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके जितने इनिशियल टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे तो जब आपका फ़ाइनल मेरिट बनेगा ISSB के बाद तो आपको इसका ज़ाहिर बात है ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा। आजकल तो जो ISSB वाले हैं इन्होंने मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट ख़त्म कर दिया है, जिसमें यही हमारा वर्बल नॉन वर्बल ISSB में भी पहले हुआ करता था, लेकिन आजकल उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। और जो इनिशियल के जो वर्बल नॉन वर्बल और एकेडमिक के मार्क्स होते हैं ये वही नंबर वहीं पे काउंट करते हैं और उसी की बेस पे मेरिट बनता है। इसके बाद मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कौन सी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छे तरीके से इनिशियल टेस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं और आप ISSB की तैयारी भी कर सकते हैं। तो डोगर की बुक इस वक्त टॉप कर रही है, उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है और मैंने खुद रीड की थी। बेसिकली आप जो मर्ज़ी बुक रीड करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक्स की। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी की बेस पे आपको उतने ज़्यादा इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये बेसिकली सारी गेम ही प्रैक्टिस की है। जैसा कि कोटेशन भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये कोटेशन यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे नहीं, ये हर जगह पे सही है। जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको इतना फ़ायदा होगा। इस तरह डोगर के साथ साथ करावान, यूनिक, बाकी भी बहुत सी बुक्स हैं, चाहे आप जो मर्ज़ी बुक ले लें। बस मेन हमारा फोकस ये है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वर्बल नॉन वर्बल, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती हैं। आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैंने अपना इस वीडियो में शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशनल थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखनी है जिसमें मैं अपना मज़ीद आगे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो में पहले सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, टिल नेक्स्ट टाइम।